बताना। Dear student, we are going to start the uh, uh, chapter agriculture, class 10 geography। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और थर्ड चैप्टर वाटर। ये दोनों चैप्टर बोर्ड में असेस नहीं किया जाएंगे इससे क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं। तो आज हम जो है डियर स्टूडेंट एग्रीकल्चर को अच्छे समझेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझना ही चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, डियर स्टूडेंट, we will be able to define the agriculture, types of agriculture, different crop grown in India, and step taken by government for the Indian farmer। तो ये सब आज कुछ हम सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे एग्रीकल्चर का। तो इंडिया इज एन agriculturally important country। 2/3 of its population is engaged in agricultural activities। We obtain food grains and raw material for various industries by agriculture। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 2/3 आबादी जो है वो खेती से संबंधित कामों में लगी हुई है। और एग्रीकल्चर से हमें फूड ग्रेन्स के अलावा जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो है हमको रॉ मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप, इसके बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पे। आप देखेंगे डियर, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, एग्री एक्टिविटीज है। और सेकंड, यानी कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2/3 पॉपुलेशन जो है कृषि से संबंधित कामों में लगी हुई है। सेकंड, इसका पॉइंट आप देखेंगे कि सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे कि ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स ग्रो स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप यहाँ पे है कि स्टेपल क्रॉप के माने होता है कि खाने वाली फसलें, जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस है, इसको स्टेपल क्रॉप्स कहते हैं। तो ज़्यादातर इंडियन फार्मर जो स्टेपल क्रॉप ग्रो करते हैं। तो थर्ड जो इसका फीचर है डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि है अबाउट 50% फार्मर्स नाउ स्टिल डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल। आज भी इस मॉडर्न एज में 50% जो इंडियन फार्मर्स है वो अपनी खेती के लिए मानसून रेनफॉल यानी कि बारिश पर डिपेंड रहते हैं। फोर्थ इसका पॉइंट है डियर स्टूडेंट कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हैव इंक्रीज इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय जो कृषि में जो है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन सब का यूज जो है बढ़ गया है। और पांचवा इसका पॉइंट है डियर स्टूडेंट कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि एग्रीकल्चर जो है विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट ये देखने के लिए कि टाइप्स ऑफ, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो 3 तरह के भारत में मेनली जो है फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। सबसे पहली जो है प्रिमेटिव जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये, और सेकंड पे देखेंगे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और थर्ड पे कॉमर्शियल फार्मिंग है। तो सबसे पहले हम आते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या फीचर है। तो आप देखिए, इट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमेटिव टूल्स लाइक हाउ, डाउ एंड डिगिंग स्टिक। मतलब प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की फीचर है कि ये खेती जो छोटे छोटे प्लॉट पे की जाती है और सिंपल टूल जैसे हाउ, डाउ, डिगिंग स्टिक मतलब खुरपी, कुदाल और इन सब की मदद से की जाती है। सेकेंड इसका जो फीचर है आप देखेंगे कि इट इज प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर, यानी इसमें जो है बाहर से जो है लेबर को हायर नहीं किया जाता, फैमिली मेंबर के द्वारा ही खेती की जाती है। इसका थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन अपॉन मानसून, यानी कि पूरी की पूरी जो खेती है मानसून रेनफॉल पर डिपेंड होती है, यानी इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज का जो है यूज नहीं होता है, बारिश पर डिपेंड होते किसान। फोर्थ पॉइंट इसका है फार्मर डू नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, मतलब फार्मर जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इन सब चीज़ों का यूज नहीं करते हैं।
नेचुरल जो है मैनुअर पे डिपेंड रहते हैं। फिफ्थ है इसमें, इट इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर बॉर्न एग्रीकल्चर। तो मतलब यह है कि इस खेती का जो दूसरा नाम है खेती का, उसका स्लैश एंड बर नाम भी है। और अगला पॉइंट इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो, कि पॉइंट नंबर यहाँ पे 6 है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो, यानी कि इसमें जो है इस टाइप की कृषि में जो उत्पादन जो होता है, उत्पादकता बहुत कम होती है, यानी ईल्ड की जो होती है वो बहुत कम होती है, पैदावार कम होती है। पॉइंट नंबर यहाँ पे 7 है कि इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि इस खेती का अलग अलग जो है कंट्री में अलग अलग नाम है। हमारे इंडिया में अगर देखें तो पॉइंट नंबर 8 में हम देखें कि इट इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, यानी कि इंडिया में प्रिमेटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग के नाम से, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इस खेती को झूमिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम आते हैं यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। तो इसके फीचर जो पहला, इट इज प्रैक्टिस एरिया हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। एक खेती वहाँ पे होती है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और ज़मीन पर दबाव होता है ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए, वहाँ पे होती है। तो सेकंड है HYB सीड्स, chemical fertilizers, insecticide are used to obtain higher productivity, यानी कि अधिक जो उत्पादन पाने के लिए जो फार्मर्स हैं HIB सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उत्पादकता जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ट्यूबवेल एंड कैनाल इरिगेशन यूज, और सिंचाई के लिए जो है ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन का जो है यूज़ किया जाता है। और थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ पॉइंट होगा, इट इज प्रैक्टिस इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। और इस तरह की जो खेती है यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो यूपी, बिहार, हरियाणा में जो है की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें कॉमर्शियल फार्मिंग, तो इसको हम कहते हैं व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोजेज ऑफ HIB सीड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, insecticide and pesticide are used to obtain higher productivity, यानी कि इस तरह की खेती में जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है HIB सीड का, केमिकल फर्टिलाइजर का और इंसेक्टिसाइड का एंड पेस्टिसाइड का जो है हायर प्रोडक्टिविटी यानी अधिक उत्पादन पाने के लिए करते हैं। और क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली फॉर द कमर्शियल पर्पज, और यहाँ पे जो है कि जो क्रॉप्स है यहाँ पे जो है जो उगाई जाती है फसलें, वो उनका मेन जो मोटिव होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कमर्शियल पर्पस हो, मतलब उसको फैमिली की कंजप्शन के लिए नहीं, परिवार की खपत के लिए नहीं खेती करते हैं, बल्कि उसको मार्केट में बेचने के लिए करते हैं खेती। और थर्ड इसका पॉइंट इसमें देखेंगे कि राइस इज ए कॉमर्शियल, यानी हरियाणा एंड पंजाब, पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है ये राइस जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप है, यानी कि पूरी की पूरी इसको बेच देते हैं लोग, कॉमर्शियल पर्पज से बड़े बड़े फार्म में करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक खेती जो है वो फैमिली के कंजप्शन के साथ जो सरप्लस होता है उसको बेचते हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा में पूरी की पूरी खेती जो होती है वो कमर्शियल पर्पस की होती है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि इट इज़ प्रैक्टिस ऑन ए लार्ज फार्म विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब एक खेती बड़े बड़े फार्म में होती है और इसमें जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कृषि के जो आधुनिक तरीके हैं उस तकनीक की सहायता से की जाती है। और इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, तो इस तरह की जो खेती है यानी कमर्शियल फार्मिंग में जो है वो पूंजी की, कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।